अध्याय 13। कारक केस पढ़िए और समझिए। नीचे के चित्र देखिए, रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। जागृति ने सुंदर नृत्य किया। तोते डाल पर बैठे हैं। यह साइकिल मेरे लिए आई है। बच्चों, ऊपर के उदाहरणों में आपने देखा कि ने, पर तथा लिए क्रमशः कर्ता के कार्य, उसकी स्थिति तथा कर्म का कर्ता के साथ संबंध बता रहे हैं। इन शब्दों ने, पर तथा के लिए को कारक कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। अब आइए कारक के भेदों को जानते हैं। नीचे की सारणी को देखें। कारक के कुल 8 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कारक का नाम, चिन्ह, उदाहरण। 1. कर्ता कारक। ने, नौकरानी ने कपड़े धोए। पिताजी भोजन करते हैं। न का लोप। 2. कर्म कारक। को, माताजी दादी जी को नहलाती हैं। दिव्या चित्र बनाती है। को का लोप। 3. करण कारक। से के द्वारा महेश कलम से लिखता है। 4. संप्रदान कारक। को के लिए देने का भाव। पिताजी मोहन के लिए शर्ट ले आए। नंदन ने रंजना को पुस्तक दी। 5. अपादान कारक। से अलग होना। पिताजी ने घर से प्रस्थान कर दिया। पेड़ से तोते उड़ गए। 6. संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ना। यह राम की पुस्तक है। 7. अधिकरण कारक। मैं, पर। ज्योति ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 8. संबोधन कारक। हे, हो, अरे राघव, क्यों रो रहे हो? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. कर्ता कारक। ने, कर्ता कारक में जिस शब्द के रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे माताजी ने सब्जी बनाई। वृद्ध टहलते हैं। मजदूरों ने नींव भरी। यहाँ ने से कर्ता के लिए क्रिया का पता चल रहा है। दूसरे उदाहरण में कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह नहीं है। यहाँ उसका लोप हुआ है, किंतु टहलने का कार्य वृद्ध कर रहे हैं, अतः यह भी कर्ता कारक का उदाहरण है। ने विभक्ति का प्रयोग सदैव भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है। 2. कर्म कारक। को, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के कर्म का पता चलता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को है। कभी कभी परसर्ग नहीं भी लगता है। जैसे मुकेश कुत्ते को टहलाता है। मोहन बांसुरी बजाता है। दिव्या नेहा को कलम देती है। 3. करण कारक। से के द्वारा, के साथ। ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि क्रिया को संपन्न करने में कर्ता ने किसी साधन का प्रयोग किया है, उसे करण कारक कहते हैं। चम्मच से खीर खाओ। नाश्ते के साथ चाय दे दो। कुरियर सेवा के द्वारा पुस्तक आ गई। इन उदाहरणों में से, के साथ एवं के द्वारा से यह पता चल रहा है कि क्रिया की संपन्नता किसी करण साधन से की जाती है। यहाँ करण कारक होगा। 4. संप्रदान कारक। को, के लिए। यहाँ जिसके हित या कल्याण के लिए क्रिया की जाती है, वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक का प्रयोग प्राय देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे माताजी गाय को रोटी देती हैं। भंडारे का प्रसाद सबके लिए है। माताजी सत्संग हेतु मंदिर गई हैं। यहाँ दिए गए उदाहरणों में सभी में देने का भाव या प्रयोजन निहित है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। 5. अपादान कारक। से अलग होने का भाव। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वैसे रूप जिससे क्रिया द्वारा अलग होने का भाव स्पष्ट होता है, वहाँ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से आम गिरते हैं। अलग होना। देवेंद्र यज्ञ से तेज दौड़ता है। तुलना। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। डरना। बच्चों, यहाँ से के द्वारा अलग होने, तुलना करने एवं डरने के भावों का पता चल रहा है। इसके अलावा लज्जा करने, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष करने, निकलने, सीखने के भावों को भी अपादान कारक की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात इन सभी में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। 6. संबंध कारक। का,
के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस कारक में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा, सर्वनाम या वस्तु से संबंध बताया जाए, वहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह राधे की पुस्तक है, हमारा घर यह है, हम अपना नाम बताइए। बच्चों, ऊपर के उदाहरणों में पुस्तक का राधे से, घर का हमारे से तथा आपका स्वयं से संबंध का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। 7. अधिकरण कारक में पर संज्ञा अथवा सर्वनाम का वैसा रूप जिससे क्रिया के स्थान, आधार व समय की जानकारी दी गई हो, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे वायुयान आकाश में उड़ता है, तोते डाल पर बैठे हैं, छात्रों को वार्षिक उत्सव पर पुरस्कार दिए गए। यहाँ मैं तथा पर क्रिया के आधार स्वरूप हैं, अर्थात इन आधारों के बिना क्रिया का संपन्न हो पाना मुश्किल कार्य था, अतएव ये अधिकरण कारक है। 8. संबोधन कारक। हे, अरे, किसी भी व्यक्ति को पुकारते समय या दूर से किसी को पास बुलाने आदि के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे श्याम, कहाँ जा रहे हो? हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अरे रामू, इधर आना। हे, अरे कष्ट, वेदना, पश्चाताप, हर्ष, खुशी आदि भावों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपर के उदाहरण भी इसी से संबंधित हैं। अब आइए कर्म और संप्रदान कारक में अंतर जानें। कर्म कारक को प्रसर्ग, संप्रदान कारक को प्रसर्ग। कर्म कारक में प्रसर्ग कभी प्रयुक्त होता है और कभी नहीं। संप्रदान कारक में प्रसर्ग कर्ता क्रिया के साथ होता है एवं इसमें देने का भाव होता है। जैसे, मनीषा रेखा को रुलाता है, प्रसर्ग। ललित विद्यालय जाता है, प्रसर्ग रहित। माताजी पुजारी को दक्षिणा देती हैं, यहाँ देने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब आइए करण कारक और अपादान कारक में अंतर जानें। करण कारक से प्रसर्ग, अपादान कारक से अलग प्रसर्ग। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ से प्रसर्ग साधन के रूप में प्रयुक्त है। सांप बिल से निकलकर झाड़ी में गया, यहाँ से प्रसर्ग अलग होने के रूप में प्रयुक्त है। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा सर्वनाम के वैसे रूप जिसमें क्रिया तथा वाक्य दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से अलग, संबंध कारक का, के, को, रारी। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। प्रसर्ग कारक के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों कारक तथा उसके भेदों के विभक्ति चिन्हों को समझाएं तथा उसके प्रयोग से वाक्यों के बीच होने के लिए विभेद को भी बताएं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, कर्म कारक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के कर्म का पता चलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ख, संबंध कारक का उदाहरण बताइए। यह राधा की पुस्तक है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। ख, कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है? कर्म कारक में प्रसर्ग कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी। संप्रदान कारक में प्रसर्ग कर्ता क्रिया के साथ होता है एवं इसमें देने का भाव होता है। ग, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है? ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि क्रिया को संपन्न करने में कर्ता ने किस साधन का प्रयोग किया है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के वैसे रूप जिससे क्रिया द्वारा अलग होने का भाव स्पष्ट होता है वहाँ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। घ, संबंध कारक की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी दीजिए। इस कारक में किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम या वस्तु से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यह राधा की पुस्तक है। प्रश्न 2, नीचे लिखी विभक्तियों से उनके सही कारक को मिलाइए। से, के द्वारा, करण कारक, ने, कर्ता कारक, को, के लिए,
कर्म कारक, रा, री, रे, का, के, की संबंध कारक, हे, अरे संबोधन कारक, से अलग होना अपादान कारक, को कर्म कारक, में पर अधिकरण कारक। प्रश्न 3, दिए गए प्रसर्गों से वाक्य बनाइए ताकि कारक स्पष्ट हो जाए। क, ने माताजी ने सब्जी बनाई। ख, को स्नेहा दिव्या को कलम देती है। ग, से चम्मच से खीर खाओ। घ, की यह श्याम कलम की कलम है। ड़, से अलग पेड़ से आम गिरते हैं। च, हे ईश्वर यह क्या हो गया। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सही प्रसर्ग भर के वाक्य पूरे कीजिए। क, मंदिर दासपुर गांव में बना है। ख, कुएं से बाल्टी भरकर पानी ले आओ। ग, नेताओं की पेंशन जनता द्वारा दी जाती है। घ, मोटर गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं। ड़, नानी जी ने बढ़िया खीर बनाई। च, अरे श्याम तू कहाँ चला गया था। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करके कारक का नाम लिखिए। क, मुझे कुत्तों से डर लगता है। से करण कारक। ख, यह भोजन गरीबों में बांटना है। में अधिकरण कारक। ग, अंधेरा होने पर चोर उचक के घूमने लगते हैं। पर अधिकरण कारक। घ, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। न संबंध कारक। ड़, गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं। को कर्म कारक। च, हे ईश्वर ये कैसा न्याय हो रहा है। हे संबोधन कारक। छ, हमेशा बड़ों से आदर पूर्वक बातें करनी चाहिए। से करण कारक। ज, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। के संबंध कारक। पर अधिकरण कारक। झ, कहानी की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। की के संबंध कारक। ज्ञ, आज दिन में तेज तेज हवाएं चली। में अधिकरण कारक। सोचें विचारें क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, करण कारक और अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह समान हैं, तो आप सोचकर यह बताइए कि किन किन वाक्यों में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और किन वाक्यों में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, अध्यापिका अध्यापक छात्रों से कुछ वाक्य बुलवाएं, उनमें प्रसर्ग का प्रयोग ना हो, फिर उनसे सही प्रसर्ग भरवाएं। प्रश्न 8, समझकर लिखिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। प्रेरणादायक मूल्य, जिस प्रकार कारक चिन्ह शब्दों को जोड़कर एक वाक्य को मजबूती प्रदान करते हैं, उसी प्रकार एकता से राष्ट्र मजबूत बनता है। जिस राष्ट्र में एकता नहीं वह दुर्बल है।